से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। दरअसल दो बातें हैं। पहली, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का एक बड़ा बयान, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ राहुल गांधी के अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने को लेकर आखिर ये बात उठी कहां से, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या है पूरी हो रही इस पर सियासत, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद जिनका नाम है तनुज पुनिया। तनुज पुनिया का एक बयान सामने आया। दरअसल तनुज पुनिया जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी कब जाएंगे, तो वो कहते हैं कि अब तो मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, मतलब धर्म ध्वजा लहरा चुकी है। और राहुल गांधी इसलिए राम मंदिर नहीं जा रहे थे क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते थे, उन्होंने ये कहा था कि जब तक पूरे मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता वो अधूरे मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। अब ऐसे में पूरा मंदिर का निर्माण हो चुका है, धर्म ध्वजा लहरा चुकी है, अब ऐसे में वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जल्द ही जाएंगे, ये कहते हैं कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया। अब इसके बाद में चर्चा शुरू हो गई कि राहुल गांधी अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि हमें नहीं पता कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान किया था जिसमें उन्होंने अधूरे राम मंदिर की बात कही हो, क्योंकि अगर मीडिया में देखें तो अधूरे राम मंदिर की बात तो राहुल गांधी ने कही ही नहीं। अब कांग्रेस के अंदर खाने कही हो तो बात अलग है। अब इसके बाद में 2024 में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा गया था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी भेजा गया, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस जो प्रभु श्री राम का आमंत्रण पत्र, जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो आमंत्रण पत्र भेजा गया था, उसे अस्वीकार कर दिया, उसे ठुकरा दिया। और इस दौरान ये कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस का ये कार्यक्रम है, ना कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और हम राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था। तो अब सवाल यह कि राहुल गांधी के 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इसके तहत वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके और इसी के चलते वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे बात कहां से उठी, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल 23 जनवरी को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक डिफेंस को लेकर होने वाली है। ये बैठक हो रही है अयोध्या में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अयोध्या में। और इसी बैठक में 32 मेंबर है। अब इन 32 मेंबर्स में जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो चेयरमैन है, जिनका नाम है राधा मोहन सिंह जी। अब इसमें जो 32 मेंबर्स है उनमें से एक मेंबर है राहुल गांधी भी, मतलब राहुल गांधी भी इस स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके मेंबर है। अब 23 जनवरी को ये तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं ये सब अयोध्या जाने वाले हैं। इसके दो प्रोग्राम है, पहला अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करना और दूसरा प्रोग्राम जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका मुआयना करना, जो भी हाल ही में अयोध्या में बना हुआ है। अब इसी को लेकर चर्चा उठने लगी, यहीं से चर्चा शुरू हुई कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। हालांकि अब तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि जो डिफेंस की जो बैठक होने वाली है और जो स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक है ये जो अयोध्या में होने वाली है, इसमें जो 32 मेंबर्स है उनमें से राहुल गांधी भी एक है। क्या राहुल गांधी इसमें जाने वाले हैं? और अगर वो इस कमेटी की बैठक में शामिल होते हैं, अगर वो अयोध्या नहीं जाते तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि आम जनता तो यही पूछेगी कि आप खुद को दत्तात्रेय गोत्र के बताते हैं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, तो फिर आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए क्यों नहीं, मतलब अयोध्या तक पहुंचे लेकिन आप राम मंदिर के दर्शन करने नहीं पहुंचे। अब इस बीच में ये भी क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी अयोध्या भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, हालांकि वो इस कमेटी के मेंबर तो है।
इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 23 जनवरी का, जिसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब आते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के पास। दरअसल हाल ही में जब तेज चर्चा हुई कि राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन करने जाने वाले हैं, अब इसी बीच में जब अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से पूछा जाता है कि राहुल गांधी भी अब अयोध्या आने वाले हैं और चर्चा चल रही है कि वो दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम के, तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, राहुल गांधी को तो हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया है। अब इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि जो नेता हिंदू धर्म के लिए, शास्त्रों के लिए बयानबाजियां करता हो, आपत्तिजनक बातें कहता हो, उसे हिंदू धर्म से कब का बहिष्कृत कर दिया है। तो जब जो हिंदू है ही नहीं, वो प्रभु श्री राम की धरती पर और प्रभु श्री राम के मंदिर में उसका प्रवेश कैसे हो सकता है, इसका वो विरोध करते हैं। और साथ ही ये भी वो गुजारिश करते हैं बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट से कि अगर राहुल गांधी पहुंच भी जाए तो उन्हें मंदिर के अंदर घुसने ना दिया जाए। अब इस बीच में एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे कि क्या राहुल गांधी हिंदू है? कि अगर गुजरात में जब चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी खुद को दत्तात्रेय गोत्र से बता रहे थे और खुद ये कह रहे थे कि मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। लेकिन दूसरी ओर जो हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे पवित्र स्थल है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या, जहां पर वो दर्शन करने के लिए अब तक नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने का जो आमंत्रण पत्र दिया था उसे भी ठुकरा दिया था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी हिंदू है? एक थ्योरी है। पहली थ्योरी यह है कि अगर हम बात करें इंदिरा गांधी, इंदिरा जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा शादी से पहले नेहरू थी, लेकिन जब शादी के बाद में जब उनकी शादी जो है वो फिरोज गांधी से होती, फिरोज गांधी जो कि पारसी है, जी हाँ पारसी थे, और फिरोज गांधी जिनका सरनेम गांधी नहीं बल्कि गांधी था, जिस तरीके से बातें कही जाती है उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि गांधी था, जो कि ड को हटाकर वो ध कर देते हैं, यानी कि गांधी बन जाते हैं। अब इस बीच में दो चीजें हैं कि इंदिरा गांधी जो कि पहले शादी से पहले नेहरू थी, वो शादी के बाद में जो फिरोज गांधी है उनके सरनेम को अपना लेती है, मतलब कि वो भी गांधी बन जाती है। सवाल ये कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी तो पारसी, तो क्या इंदिरा गांधी ने सरनेम के साथ ही साथ उनका पारसी जो धर्म होता है क्या वो भी अपनाया था? अब ये बातें अब तक सामने नहीं आई है। उसके साथ ही अगर नहीं अपनाया था और राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, तो क्या जो फिरोज गांधी है जो कि पारसी थे, क्या उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था? जिसके चलते राहुल गांधी खुद को कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। तो इसके पीछे ये जो थ्योरी है। अब ये तो चीजें अब तक सामने नहीं आई कि इंदिरा गांधी ने सरनेम अपनाया तो क्या उनके धर्म को भी अपनाया, और अगर उनके धर्म को नहीं अपनाया तो क्या फिरोज गांधी जो कि पारसी थे क्या उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, जिसके चलते राहुल गांधी ऐसे दावे कर रहे हैं। ये सिर्फ अब तक पहेली बनकर सामने आ रहा है, हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। अब इसी बीच में हमेशा से राहुल गांधी के धर्म को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आएंगे 23 जनवरी को? इसका इंतजार तो हम सभी को रहेगा। और उसके साथ ही साथ अगर वो अयोध्या आए इस कमेटी की बैठक में और वो राम मंदिर तक नहीं पहुंचे, तो लोग उन पर जमकर निशान साधे कि भाई इतनी भी क्या नाराजगी कि यहाँ तक आए और आप मंदिर तक दर्शन करने नहीं आए, जहां से विदेशों से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप अयोध्या पहुंच करके दर्शन करने नहीं पहुंचे। अब इस दौरान राहुल गांधी बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए तो उनका जो खास वोट बैंक है, मतलब मुस्लिम वोट बैंक, वो नाराज हो सकता है। और इसी के चलते राहुल गांधी अब जाए तो जाए कहां, आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। अब इंतजार होगा 23 जनवरी का, जब पता चलेगा कि राहुल गांधी क्या इस कमेटी में के साथ में जो डिफेंस कमेटी है, जो डिफेंस को लेकर जो बैठक होने वाली है और जो स्टैंडिंग कमेटी है, क्या उसके सदस्य होने के नाते वो अयोध्या पहुंचते हैं या फिर नहीं। अब इसी के लिए इंतजार करना होगा 23 जनवरी का, जिसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर